बहुत दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव सुंदर तो था, लेकिन गरीबी वहां हर सांस में बसती थी। कच्चे घर, फटी छतें और खाली बर्तन, यही लोगों की पहचान बन चुकी थी। इसी गांव में रहती थी एक गरीब लड़की जिसका नाम था चंपा। चंपा की उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ था। माँ बचपन में चल बसी थी और पिता बीमारी से जूझते जूझते दुनिया छोड़ चुके थे। अब चंपा अकेली थी, पूरी दुनिया के खिलाफ। भगवान ने शायद मुझे मजबूत बनने के लिए ही इतना अकेला छोड़ दिया है। जब माँ थी तो भूख भी मीठी लगती थी, और जब पिता थे तो डर भी कम लगता था। अब तो हाल ये है कि पेट की आग बुझाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाती हूँ, उन्हें बेचती हूँ और फिर भी कई रातें खाली पेट सोती हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैं रो पड़ी तो मुझे कौन संभालेगा? लोग कहते हैं कि गरीब की दोस्ती किस्मत से होती है। शायद मेरी किस्मत कहीं रास्ता भटक गई है। फिर भी हर सुबह मैं सूरज से यही कहती हूँ, आज कुछ अच्छा होना चाहिए। एक दिन चंपा सुबह सुबह जंगल की ओर निकली। पेट में दर्द था, लेकिन लकड़ी लाना जरूरी था। वही जंगल जहाँ लोग जाने से डरते थे, कहते थे वहाँ अजीब आवाजें आती हैं। जंगल के बीच एक पुराना बरगद था। जैसे ही चंपा उसके पास पहुंची, उसने एक पीले सुनहरे पंखों वाली चिड़िया देखी। उसकी आंखें इंसानों जैसी समझदार थीं। अचानक चिड़िया बोली, डर मत चंपा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। सदियों से इंसानों का दुख देखती आई हूँ। तुम रोज यहाँ आती हो, भूखी थकी हुई, लेकिन कभी किसी से कुछ छीना नहीं। तुम्हारे दिल में लालच नहीं, बस जरूरत है। इंसान अक्सर ताकत मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, लेकिन दोस्ती बहुत कम। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी चंपा? बदले में मैं तुम्हें सोना नहीं दूंगी, लेकिन वो दूंगी जो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। चंपा डर गई, लेकिन भागी नहीं। पहली बार किसी ने उसका नाम बिना ताने के लिया था। अगर तुम सपना हो तो टूट मत जाना, अगर सच हो तो मुझे धोखा मत देना। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को बदलते देखा है। पहले मीठा बोलते हैं, फिर फायदा उठाकर चले जाते हैं। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, न धन, न घर, न नाम। फिर भी अगर तुम दोस्ती चाहती हो तो मैं दिल से निभाऊंगी, क्योंकि गरीब के पास अगर कुछ होता है तो वो है उसका सच्चा दिल। जादुई चिड़िया मुस्कुराई। उसके पंखों से हल्की रोशनी निकली और जंगल जैसे जीवित हो उठा। आज से तुम अकेली नहीं हो चंपा। चंपा अपने दोस्त नन्ही चिड़िया को बाय कर कर अपने गांव की तरफ आ जाती है, तथा उस दिन के बाद चंपा की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी उतर आई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चंपा की आंखें पहली बार बिना डर के खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ है, कोई जो बिना मांगे समझता है। चंपा अगले दिन फिर उस जंगल में उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां बरगद के पेड़ के नीचे वही नीले सुनहरे पंखों वाली चिड़िया बैठी थी। चंपा, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर समस्या जादू से खत्म कर दूं। अगर ऐसा किया तो तुम मजबूत नहीं बन पाओगी। लेकिन भूख ऐसी चीज है जो इंसान की आत्मा तक को कमजोर कर देती है। आज मैं तुम्हें पहला उपहार दूंगी, मेहनत का फल। इस जंगल में कुछ जड़ी बूटियां हैं जिन्हें सही नजर से देखा जाए तो वे साधारण नहीं होती। तुम उन्हें पहचानना सीखोगी, इकट्ठा करोगी और गांव में बेचोगी। लोग समझेंगे कि ये किस्मत है, लेकिन असल में ये तुम्हारी ईमानदारी होगी। याद रखना, जादू तभी तक चलता है जब तक दिल साफ रहता है। चंपा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे भी समझदारी से बात कर रहा है, दया से नहीं। नीलू, आज तक लोग या तो मुझे लाचार समझते रहे या फिर बोझ। कोई ये नहीं पूछता था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुमने मुझे भी इंसान समझा, दोस्त समझा। अगर मेहनत से पेट भर सकता है तो मुझे जादू नहीं चाहिए। बस इतना वादा करो कि जब मैं थक जाऊं, जब दिल टूटने लगे, तब तुम मेरी बात सुनोगी। क्योंकि भूख तो फिर भी सह ली जाती है, लेकिन अकेलापन बहुत दर्द देता है। नीलू ने चंपा को कई पेड़ पौधों के बारे में बताया। कौन सी पत्ती दवा है, कौन सी जहर। चंपा ने सब ध्यान से सुना, जैसे परीक्षा हो। गांव में हलचल। जब चंपा जड़ी बूटियां लेकर गांव पहुंची और पहली बार उसे ठीक ठाक पैसे मिले तो लोगों की नजरें बदल गईं। सरस्वती काकी जब पूरे गांव में समझदार मानी जाती थीं, उन्होंने चंपा को बुलाया। चंपा बेटी, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है।
भूखी रहते हुए भी कभी चोरी नहीं की, लेकिन आज अचानक ये पैसे, लोग बातें बना रहे हैं। गांव में कुछ अच्छा अचानक हो तो लोग डर जाते हैं। मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ, कहीं तुम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी? याद रखो, गरीबी शर्म नहीं है, लेकिन गलत कमाई जहर बन जाती है। काकी, अगर मैंने गलत किया होता तो आपकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती। ये पैसे जंगल की जड़ी बूटियों से आए हैं, मैंने किसी का हक नहीं छीना। अगर फिर भी गांव को मुझ पर शक है तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, गरीब के पास अगर कुछ होता है तो वो है उसकी सच्चाई, और अगर वही भी छीन ली जाए तो फिर जीने का क्या मतलब। सब लोग चंपा जैसे नहीं थे। गांव का साहूकार भैरव सेठ दूर से सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच था। अगर इस लड़की के पास जंगल का कोई राज है तो वो मेरा होना चाहिए। अब सोनापुर में चंपा की चर्चा हर गली में थी। कोई उसे मेहनती कहता, कोई किस्मत वाली, और कुछ उसे शक की नजर से देखते। सबसे खतरनाक नजर थी भैरव सेठ की, जिसके लिए इंसान, जंगल और ईमान सब सिर्फ मुनाफा थे। के अंधेरे में वो अपने आदमी कालू से फुसफुसाया, कालू, इस लड़की के पास कोई साधारण हुनर नहीं है। मैंने बरसों जंगल को लूटा, लेकिन कभी किसी को यूं कमाते नहीं देखा। लोग कहते हैं जादुई चिड़िया, और जादू अगर सच हो तो वो गरीब के हाथ में क्यों रहे। मैं सेठ हूँ, मेरा हक है हर राज। अगर प्यार से न मिले तो डर से मिलेगा। कल सुबह लड़की को मेरे सामने होना चाहिए, चाहे जैसे भी। उसी रात नीलू बेचैन थी। जंगल की हवा भारी हो गई थी। उसने चंपा को पुकारा, चंपा, इंसानों का लालच मुझे घायल करता है। भैरव सेठ ने बुरी नजर डाल दी है। याद रखो, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन मेरा जादू तभी तक है जब तक इंसान की नीयत साफ हो। अगर तुम डरकर झुक गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। दोस्ती में सबसे बड़ा जादू विश्वास होता है। क्या तुम तैयार हो अपनी सच्चाई के लिए खड़ी रहने को, चाहे परिणाम कुछ भी हो? नीलू, मैंने भूख सही, ताने सहे, लेकिन कभी किसी के आगे सच बेचकर झुकी नहीं। अगर आज डर गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। भैरव सेठ ताकतवर है, पर उसके पास डर है खो देने का। मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए मैं नहीं झुकूंगी। अगर दोस्ती का इम्तिहान यही है तो मैं पास होकर दिखाऊंगी। अगली सुबह भैरव सेठ ने पूरे गांव के सामने चंपा पर चोरी का इल्जाम लगाया। कहा कि वो जंगल की चीजें गैर कानूनी बेच रही है। भीड़ जमा हो गई। भैरव सेठ, तुमने कई बार गांव को कर्ज में डुबोया है, लेकिन आज तुम सच्चाई की बात कर रहे हो। चंपा को मैंने अपने सामने मेहनत करते देखा है। अगर जंगल अपराध है तो हम सब अपराधी हैं। गरीब को दबाना आसान है, लेकिन सच को नहीं। अगर सबूत है तो सामने लाओ, वरना ये लड़की निर्दोष है। भीड़ के बीच अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्ते घूमने लगे। नीलू आसमान में प्रकट हुई, पहली बार सबके सामने। लोग डर से पीछे हट गए। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। जिसने इसे बचाया उसे मैंने आशीर्वाद दिया। जिसने इसे लूटा उसे मैं पहचानती हूँ। चंपा ने कभी लालच नहीं किया। भैरव सेठ, तुम्हारे गोदाम जंगल की लकड़ी से भरे हैं, क्या वो चोरी नहीं? आज अगर इंसाफ नहीं हुआ तो ये जंगल चुप नहीं रहेगा। भैरव सेठ की आवाज कांप गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। नीलू के प्रकट होते ही पूरा सोनापुर सन्न रह गया। जंगल की हवा रुक गई, जैसे प्रकृति खुद फैसला सुनाने वाली हो। भैरव सेठ कांप रहा था। उसके घमंड की दीवार पहली बार दरकी थी। बस करो। मैं मानता हूँ, मैंने जंगल लूटा, मैंने गरीबों को डराया, उनकी मजबूरी को अपनी ताकत बनाया। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया, डर सबसे बड़ा कर्ज होता है और उसका ब्याज आत्मा चुकाती है। मुझे माफ कर दो, मैं सब लौटा दूंगा, जंगल को भी, गांव को भी। बस ये जादू मुझ पर मत गिरने दो। मैं हार मानता हूँ। भैरव सेठ, जंगल बदला नहीं लेता, वो संतुलन बनाता है। तुम्हारी सजा मौत नहीं बल्कि पश्चाताप है। तुम अपनी दौलत से जंगल को फिर से हरा करोगे, गांव का कर्ज माफ करोगे, और याद रखोगे, जो प्रकृति से छीना जाता है वो लौटाना ही पड़ता है। लेकिन असली फैसला चंपा का होगा, क्योंकि दोस्ती में सबसे बड़ा अधिकार
त्याग करने वाले का होता है। तुमने मुझे भूख से बचाया, अकेलेपन से बचाया और इंसान होने का हक दिया। लेकिन अगर तुम्हारे कारण जंगल और गांव के बीच डर रहेगा तो ये दोस्ती अधूरी रहेगी। मैं नहीं चाहती कि लोग अच्छाई डर से अपनाएं। अगर मेरी खुशी की कीमत तुम्हारी आजादी है तो मैं वो खुशी छोड़ दूंगी। सच्ची दोस्ती अपने दोस्त को बांधती नहीं, मुक्त करती है। चंपा, इंसान होकर तुमने देवताओं से बड़ा काम किया। मेरा जादू पंखों में नहीं, तुम्हारे निर्णय में था। आज मैं जंगल में अदृश्य हो जाऊंगी, लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म याद रहेंगे। जब भी कोई गरीब सच के साथ खड़ा होगा, समझ लेना मैं वही हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग देवेंद्र टून्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीलू रोशनी बनकर जंगल में घुल गई। आसमान साफ हो गया, जंगल शांत हो गया। लेकिन चंपा, वो अब अकेली नहीं थी। समय के बाद भैरव सेठ ने वादा निभाया। गांव का कर्ज माफ हुआ, जंगल फिर से हरा हुआ। चंपा ने बच्चों को जड़ी बूटियां सिखानी शुरू की। अब वो गरीब लड़की नहीं, जंगल की बेटी कहलाने लगी। बेटी, आज तूने हमें सिखाया कि जादू बाहर नहीं, अंदर होता है। जिसने त्याग सीख लिया वो कभी गरीब नहीं रहता। तूने दोस्त खोकर पूरी दुनिया पाई है। और याद रख, जब कोई सही रास्ते पर चलता है तो भगवान भी उसका पीछा करते हैं। सच्ची दोस्ती चमत्कार नहीं दिखाती, वो इंसान को चमत्कार बना देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।